घुटने का घिसा होना मतलब है कि घुटने के ऊपर का जो कार्टिलेज है वो घिसने के वजह से कार्टिलेज निकलने लगता है। घुटने में 3 स्पेस होते हैं। एक तो होता है मीडियल साइड में यानी अंदरूनी हिस्से में, एक लैटरल साइड में यानी बाहर के हिस्से में, और एक पटेला बोन और फीमर बोन के बीच में। सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि काफी ज्यादा नी पेन होता है। नी पेन काफी अफेक्ट करता है, फंक्शनल डिसेबिलिटी करता है। जब घुटना काफी घिस जाता है उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा एक सिम्टम है, इसमें पैर टेढ़े होने लगते हैं। जब घुटना घिस जाता है और घुटने की स्पेस काफी कम हो जाती है तो घुटने टेढ़े होने लगते हैं, जिसे हम बोविंग ऑफ लेग कहते हैं, जो कि ज्यादातर किस्म में बोविंग ऑफ लेग होता है। और दूसरे तरीके से भी काफी डिफॉर्मिटीज पेशेंट को हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर नितिन राउत है। मैं भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में जानना है तो नॉर्मल घुटने को जानना बहुत जरूरी है। घुटना 2 हड्डियों से बना होता है, स्पेशली लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया, और उसके ऊपर एक छोटा बोन होता है जिसे हम नी कैप बोलते हैं, उसे पटेला कहते हैं। जनरली घुटना में सिर्फ बोन नहीं होता है, घुटना जहाँ पे आर्टिकुलेट होता है उस आर्टिकुलेशन में घुटने के बोन के ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज घुटने में, टिबिया बोन में, फीमर बोन में और पटेला बोन के अंदरूनी हिस्से में रहता है। जनरली नी रिप्लेसमेंट उन पेशेंट को होता है जिनमें घुटना काफी घिस जाता है। अब ये घुटना घिसता क्यों है? घुटना घिसने के कारण ज्यादातर कई है, बट मेन कारण उनका जो है, एक तो एज रिलेटेड डीजनरेटिव नी जॉइंट डिजीज, दूसरा है जिनका काफी वेट होता है, वो वेट के वजह से घुटनों में प्रेशर आता है और उसके वजह से घुटना घिसना शुरू हो जाता है। तीसरा है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में इंडियन पॉपुलेशंस का जो घुटने का बनावट है या स्ट्रक्चर है वो 10 इयर्स ऑन एन एवरेज जल्दी घिस जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। और फोर्थ रीजन है, जब कोई इंजरी हुई है, पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी, उसमें जो आपका घुटना खराब हो गया था या फ्रैक्चर हो गया था, जहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हो गए हैं, या फिर आपका कभी लिगामेंट की इंजरी हो गई है, उसके वजह से घुटने में घिसाव बढ़ गया है। अब घुटने का घिसाव होना मतलब क्या है? घुटने का घिसाव होना मतलब है कि घुटने के ऊपर का जो कार्टिलेज है वो घिसने के वजह से कार्टिलेज निकलने लगता है, और जब कार्टिलेज निकलता है तो घुटना ज्यादा घिसना शुरुआत हो जाता है घुटने का, और अंदर की जो गद्दी होती है वो पतली होके वो भी घिसनी शुरू हो जाती है। ऐसे में घुटने में जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। घुटने में 3 स्पेस होते हैं। एक तो होता है मीडियल साइड में यानी अंदरूनी हिस्से में, एक लैटरल साइड में यानी बाहर के हिस्से में, और एक पटेला बोन और फीमर बोन के बीच में। जो ये 3 कंपार्टमेंट होते हैं या 3 स्पेस होते हैं, जब ये 3 स्पेस या एक में से ज्यादा स्पेस घिस जाता है तब काफी दर्द बढ़ जाता है और पैर टेढ़ा होने लगता है, पैर का मूवमेंट कम होने लगता है और काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसे रोजाना पेन किलर खाने की जरूरत पड़ सकती है। घुटना खराब होने के बाद जो सिम्टम्स है, जनरली पेशेंट को सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि काफी ज्यादा नी पेन होता है। नी पेन काफी अफेक्ट करता है, फंक्शनल डिसेबिलिटी करता है। जब घुटना काफी घिस जाता है उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन एक काफी गंभीर समस्या है। पेन के वजह से फंक्शनल डिसेबिलिटी आती है और उसके वजह से रोजाना जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के जो काम है वो करने में दिक्कत आती है, या फिर पेशेंट्स को रोज पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है। जिन पेशेंट को मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, जिन्हें 20 या 30 मिनट वॉक की जरूरत होती है वो वॉक नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक सिम्टम है, इसमें पैर टेढ़े होने लगते हैं। जब घुटना घिस जाता है और घुटने की स्पेस काफी कम हो जाती है तो घुटने टेढ़े होने लगते हैं, जिसे हम बोविंग ऑफ लेग कहते हैं, जो कि ज्यादातर किस्म में बोविंग ऑफ लेग होता है। और दूसरे तरीके से भी काफी डिफॉर्मिटीज पेशेंट को हो सकती है, जिसके वजह से उनको चलना मुश्किल हो जाता है। तीसरी एक और समस्या है कि घुटना कम मुड़ना। घुटना मुड़ने में दिक्कत आती है और घुटना पूरी तरह से मुड़ता नहीं है, जिसके वजह से कुछ कल्चरल काम करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। चौथा एक सिम्टम है कि घुटने टेढ़े होने की वजह से कभी कभी पैरों में और कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है। घुटना जो घिसा हुआ है या फिर नी रिप्लेसमेंट है, उसे हम कैसे जानते हैं कि किसी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब है? पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब है ये हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर डिफॉर्मिटी काफी ज्यादा है, यानी पैरों का टेढ़ापन ज्यादा है, पैर मुड़ नहीं रहा है और पेशेंट को काफी दर्द है, जिसमें पेशेंट को रोजाना पेन किलर खाने की जरूरत पड़ सकती है, या नी खराब होने की वजह से वो अपनी डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ नहीं कर पाते हैं,
उसमें हम जनरली इन्वेस्टिगेशन इज वेरी बेसिक। इन्वेस्टिगेशन हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हमें पता चलता है कि गैप कितना कम हुआ है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से स्टेज पे है। अगर ज्यादा स्टेज पे है और सिम्टम्स जो बताए हैं वो सारे सिम्टम्स पेशेंट को फॉलो करते हैं और पेशेंट ने काफी तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शंस और फिजियोथेरेपी करने के बाद भी उनको कुछ राहत नहीं मिली है, तो फिर हम पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बारे में एडवाइस करते हैं। नी रिप्लेसमेंट क्या है? नी रिप्लेसमेंट में काफी मिथ्स है। पहला मिथ तो ये है कि नी रिप्लेसमेंट में काफी पेशेंट पूछते हैं कि सर आप हमारा पूरा घुटना बदलने वाले हैं, तो नहीं, पूरा घुटना नहीं बदलने वाले हैं। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। इसमें जो आपका कार्टिलेज जो बताया था जो खराब हो जाता है घिसने की वजह से, वो कार्टिलेज को और एक नॉर्मल 4 to 5 mm बोन को कार्टिलेज के साथ में टोटल मिला के 8 to 9 mm हम फीमर बोन को निकाल के रीसर्फेस करके उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं। टिबिया बोन का भी हम कार्टिलेज और थोड़ा सा बोन या 7, 8 या 9 mm तक के हम लोग निकाल के उसको एक शेप देते हैं। खराब गद्दी को निकालते हैं और उसके जगह पे हम फीमर की जगह पे फीमोरल कंपोनेंट और टिबिया की जगह पे टिबिया कंपोनेंट जो कि मेटल के होते हैं, और इन दोनों के बीच में गद्दी के रूप में एक प्लास्टिक का हम इंसर्ट डालते जो कि अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन से बनाया होता है। मिथ नंबर 2 कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में नीचे बैठ नहीं पाओगे या पालथी लगा के नहीं बैठ पाएंगे। नी रिप्लेसमेंट के बाद आप पालथी लगा के बैठ सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम जब पालथी लगाते हैं तो घुटने में काफी प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से नेचुरल जब हमारा नी होता है तो भी हम पालथी लगाते हैं तो काफी प्रेशर बढ़ता है। अगर आप नी रिप्लेसमेंट करते हो और अगर आप नीचे बैठते हो तो भी आपका प्रेशर उतना ही आने वाला है, जिससे आपकी शायद लॉन्जेटिविटी थोड़ी कम हो। इसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आप 3 फीट 2.5 फीट के ऊपर बैठिए, जिससे आपके घुटने में ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपके घुटने का जो इम्प्लांट डाला हुआ है उसका लॉन्जेटिविटी बढ़ेगा। जनरली जो हम इम्प्लांट डालते हैं उसकी लॉन्जेटिविटी ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स तक रहती है। और एक मिथ है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद सर हम कब चलना शुरू करेंगे, क्या हमको 15 दिन का बेड रेस्ट है या फिर हम लोग कितना दिन तक बेड रेस्ट करेंगे? तो नी रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के बाद हम लोग आपको तुरंत अगले दिन चलाना शुरू कर देते हैं। तुरंत अगले दिन आप टॉयलेट यूज कर सकते हो। कुछ पेशेंट को तो हम ऑपरेशन के सुबह ऑपरेशन करने के बाद शाम को हम खड़ा कर देते हैं। मिथ नंबर 4, काफी बार हमें पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद पूछते हैं कि क्या सर हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है या कंपलसरी है, और या कितने दिनों के लिए हमको फिजियोथेरेपी करनी है? तो जनरली टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, कंपलसरी है, क्योंकि जो सर्जरी की जाती है उसमें हम बोन से जो कार्टिलेज जो खराब पार्ट है वो निकाल के नया पार्ट लगाते हैं, पर हम स्नायु को जो वीक हुए हैं उसे कुछ नहीं करते हैं। तो सर्जरी के बाद स्नायु को मजबूती लाने के लिए हमको 15 दिन के लिए मिनिमम फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। सो ये थी नी रिप्लेसमेंट के लिए बेसिक जानकारी। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर योर नीड्स। थैंक यू।